हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक जो है अपना है क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोलर कर्व्स। पोलर कर्व्स, ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोलर कर्व्स। अभी तक हमने वक्रता त्रिज्या जो निकाली है उसमें पोलर कर्व की वक्रता त्रिज्या नहीं थी। उसमें सबसे पहले जो है हमने जो रेडियस निकाली थी, वक्रता त्रिज्या जो निकाली थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबसे पहले नेज समीकरण एस और साई में जो समीकरण होती थी उसे निकाली थी। उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू क्या आया था? डी एस अपॉन डी साई। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद है कार्तीय समीकरण जो समीकरण आपको एक्स वाई में दे रखी होती है वक्र की, उसे कार्तीय समीकरण से रो इक्वल टू आया था 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2 बट्टा डी टू वाई बटा डी एक्स टू। ये है, या यूं भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक्स तथा वाई एक्स पर निर्भर नहीं करती है तो डी एक्स बटा डी वाई का स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स टू अपॉन डी वाई टू भी कर सकते हैं। ये आया था। उसके बाद हम जब तीसरा देखा था तो तीसरा उसमें हम पैरामीट्रिक फॉर्म, प्राचलिक फॉर्म में दे दिया। जैसे x जो है वो फंक्शन ऑफ t दे दिया, y जो है वो फंक्शन ऑफ t दे दिया। t जहां क्या है? प्राचल है, पैरामीटर है। तो उस स्थिति में रो इक्वल टू क्या बना था? रो इक्वल टू बना था x डैश स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 बट्टा x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। ये फॉर्मूला। x डैश का अर्थ था कि x का t के सापेक्ष एक बार अवकलन, y डैश का अर्थ था कि y डैश का t के सापेक्ष अवकलन, जबकि x डबल डैश का अर्थ था कि x का डबल डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष। इसी प्रकार y डबल डैश का अर्थ होता है कि y का डबल डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष। क्लियर? ये चीज हमने की थी। उसके अलावा न्यूटन सूत्र से भी आए थे कुछ मान, न्यूटन सूत्र से, जिसमें अपन क्या करते थे? मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालते थे। कहां निकालते थे? वक्र के मूल बिंदु पर, ओरिजिन पे वक्रता त्रिज्या निकालते थे। ओरिजिन पे वक्रता त्रिज्या सबसे पहले न्यूटन में एक्स एक्स के समांतर, यानी एक्स एक्स अगर स्पर्शिका काम करे, एक्स एक्स किसका काम करे? स्पर्श रेखा का, तो उस समय रो इक्वल टू क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर बटा 2y। इसी प्रकार y एक्स स्पर्श रेखा का काम करे तो रो इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x होता था। ये कर सकते थे। इसके अलावा इसमें ये भी देखा था कि न्यूटन सूत्र में हमने क्या यूज किया था? मैक्लॉरिन श्रेणी यूज करते थे। मैक्लॉरिन श्रेणी में आप क्या पुट करते थे? y इक्वल टू px प्लस x स्क्वायर बटा 2 q प्लस एंड सो। ये भी पुट कर सकते थे। ये किसके लिए थे? मूल बिंदु पर जब भी आपको स्पर्श रेखा निकालनी हो वक्र के मूल बिंदु पर, सॉरी वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तो उस समय y इक्वल टू ये भी पुट कर सकते थे। न्यूटन की जरूरत नहीं पड़ती, इनसे भी इनके मान निकलते हैं छोटे से। तो ये यहां तक हमने 3-4 तरह के जो वक्रता त्रिज्या है वो निकाल लिया। आज जो हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोलर कर्व्स, ध्रुवीय जो वक्र है उनकी वक्रता त्रिज्या निकालना। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है, किस हिसाब से वो फॉर्मूला बना, उसका पहले डेरिवेशन पूरा देखते हैं, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इनके भी हमने फॉर्मूले कैसे बने वो सारे डिस्कस किए थे, तो इसके भी डिस्कस करते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लेते हैं सबसे पहले, माना वक्र क्या है, क्योंकि ध्रुवीय वक्र है तो r बराबर क्या होगा? एफ थीटा। वक्र है r बराबर एफ थीटा, कोई वक्र है। ध्रुवीय फॉर्म यही होती है, r और थीटा में जो वक्र होता है वो ध्रुवीय फॉर्म होती है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो रो है वो कैसे निकलती है उसके बारे में यहां पढ़ेंगे। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये कर्व मानता हूं, ये कर्व है r बराबर एफ थीटा। r बराबर एफ थीटा एक कर्व है। ये एक इनिशियल लाइन है, आरंभिक रेखा है, और ये आपका क्या है? ध्रुव है O। ध्रुव से इसके ऊपर एक पॉइंट मान लेता हूं P, यहां पे ये P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r, थीटा। सबको पता है क्योंकि ध्रुवीय वक्र में जो कोऑर्डिनेट है r, थीटा के रूप में मानते हैं। इसको P से जैसे ही मिलाता हूं, ये ध्रुवांतर रेखा होती है जिसकी लंबाई जो OP है वो r के बराबर होगी, और ये ध्रुवांतर कोण किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। क्लियर? ये अपने को यहां तक पता है। और P पर जो स्पर्श रेखा खींचूंगा, ये स्पर्श रेखा खींच दी P पर, वो x एक्स के साथ कितना कोण बनाती है? साई। ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी
जो एक्स एक्स के साथ साई कोण बनाती है, ये स्पर्शरेखा आती है। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी जरूर बनी है। और ये आपकी ध्रुवांतर रेखा आगे से बढ़ा दी। तो स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कोण होता है फाई। इसके बारे में पथिक समीकरण जब हमने किए थी एक्सरसाइज पहले, उसमें सब पता था। थीटा होता है, ये फाई होता है, तो ये भी फाई होगा, ये साई होता है। एक्स एक्स के साथ स्पर्श रेखा का जो कोण बनता है वो साई। तो यहां से एक रिलेशन बना है। क्या रिलेशन बना है कि साई जो है वो किसके बराबर होगा, थीटा प्लस फाई के बराबर होगा। तो नाउ चित्र से क्या कि साई जो है वो किसके बराबर है, थीटा प्लस फाई के बराबर है। समीकरण दे देता हूं एक। अब हमें ये पता है कि रो जो होता है वो किसके बराबर होता है, डी एस बट्टा डी साई के बराबर होता है। या 1/रो जो होता है वो क्या होता है, डी साई बट्टा डी एस होता है। यही होता है वक्रता जो होती है, डी साई बट्टा डी एस 1/रो वक्रता के बराबर होता है। तो यहां से ये चीज देखते हैं। तो साई अपने पास आ गया, तो साई का मैं क्या कर देता हूं, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो समीकरण 1 का एस के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष कर रहा हूं, एस के सापेक्ष। तभी आपको जो डी साई बटा डी एस बनेगा उसको रो में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहां से अवकलन जैसे करता हूं, डी साई बटा डी एस बराबर इधर हो जाएगा डी थीटा बटा डी एस प्लस डी फाई बटा डी एस। क्लियर, ये हो गया, ये इक्वेशन अपनी बन गई। अब चूंकि हमें पता है कि ये चाप की लंबाई एस और थीटा उस कोण के साथ अपन डी एस बट्टा डी थीटा का मान तो अपन बता सकते हैं, डी एस बट्टा डी थीटा का मान तो बता सकते हैं। क्या होता है डी एस बट्टा डी थीटा का, अंडर आर स्क्वायर प्लस डी आर बट्टा डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने जब चाप की लंबाई की थी, चाप की लंबाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन किया था, ये फॉर्मूला बना। आर के सापेक्ष करते तो 1 प्लस आर डी एम थीटा बटा डी आर का होल स्क्वायर हो जाता। तो ये फॉर्मूले कर चुके हैं, याद होने चाहिए फॉर्मूले। तो ये डी एस बटा या डी थीटा बटा डी एस की जगह ये फॉर्मूला मैं पुट कर सकता हूं। ये तो यहां से पुट हो जाएगा। देखिए अपना जो रिलेशन आना चाहिए अपन निकाल के रहे वक्रता त्रिज्या रो। तो रो का जो मान आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, आर और थीटा में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, आर और थीटा में आना चाहिए। उसके अलावा जो भी उसमें टर्म्स आ रही है रो में, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये डी थीटा बटा डी एस को हटाना पड़ेगा, डी फाई बटा डी एस को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहां पर डी एस बटा डी थीटा, तो ये तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आर और थीटा में बढ़ जाएगा। ये देखिए आर और थीटा में डी एस बटा डी फाई, तो जैसे ही कन्वर्ट किया आर और थीटा में चेंज हो गया, लेकिन डी फाई बटा डी एस ये चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां थोड़ा सा सावधानी ये रखना, डी साई बटा डी एस बराबर इसको मैं लिख सकता हूं डी थीटा बटा डी एस एज इट इज, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं डी फाई बटा डी थीटा डॉट डी थीटा बटा डी एस, ताकि मैं डी थीटा बटा डी एस कॉमन ले लूं। देखो देख डी थीटा कट जाएगा, वापस डी फाई बटा डी एस बन जाएगा। यहां से ये कॉमन आ जाएगा डी थीटा बटा डी एस दोनों से। तो यहां से डी साई बटा डी एस बराबर डी थीटा बटा डी एस ब्रैकेट 1 प्लस डी फाई बटा डी थीटा। ये समीकरण नंबर दे देता हूं 2। देखिए मैंने इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जैसे डी थीटा बटा डी एस या कह सकते हैं डी एस बटा डी थीटा को, तो मैं इसमें आर और थीटा में बदल दूंगा। तो ये जो अपना 1/रो है, ये 1/रो है, ये किस में हो जाएगा, आर और थीटा में हो जाएगा ये वाला मान। लेकिन ये आर और थीटा में नहीं हो रहा, तो उसको ऊपर वाला जो मान था डी फाई बटा डी एस, इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, डी एस बटा डी फाई का फॉर्मूला नहीं था, बढ़ाया नहीं था हमने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं आर और थीटा में। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसको आपको इस रूप में बदलना पड़ा ताकि डी फाई बटा डी थीटा। अब एक अपने रिलेशन देखा था कि ये जो कोण होता है उसका मान निकालने के लिए सबसे स्टार्ट में ये देखा था कि स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण है उसका फॉर्मूला होता है कि tan फाई बराबर आर डी थीटा बटा डी आर। देखिए tan फाई जो है वो डी थीटा बटा डी आर में चेंज होता है। तो यहां देखिए s के सापेक्ष अवकलन था, उसको हमने s तो कॉमन लेके फाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन पीछे रह गया। तो फाई और थीटा में रिलेशन ये होता है, फाई और थीटा में रिलेशन जिसमें r भी शामिल होता है, ये होता है। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस वी नो दैट tan फाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूं r
इसको अपोन में भेज दूं आर के, तो क्या बनेगा आर अपॉन डी आर बट्टा डी थीटा। क्लियर? ये समीकरण नंबर दे दी 3। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि फाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन का मान चाहिए और इसका डी थीटा बटा डी एस का मान चाहिए, डी थीटा बटा डी एस का मान, तो यहां से लिख दूंगा, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, लेकिन डी फाई बटा डी थीटा का फॉर्मूला नहीं होता। तो पहले मैंने क्या किया, फाई और थीटा में जो रिलेशन था, जब पदिक समीकरण स्टार्ट की तो पहले कोण यही निकाला था कि tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बटा डी आर होता है, या इसको आर अपॉन डी आर बटा डी थीटा भी लिख सकता हूं। क्लियर? अब देखिए यहाँ फाई का किसके सापेक्ष अवकलन कर रखा है, थीटा के सापेक्ष, तो समीकरण 3 का वापस किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही थीटा के सापेक्ष अवकलन करता हूं, tan का अवकलन क्या हो जाएगा, tan का तो होता है sec स्क्वायर फाई, ठीक है, sec स्क्वायर फाई हो गया। अब फाई का डी फाई बटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, इक्वल टू u बटा v फॉर्मूला लगेगा, u बटा v फॉर्मूला, तो बट्टा में v का स्क्वायर डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, v वैसे के वैसे डी आर बटा डी थीटा, ऊपर u का अवकलन u का है r, u r है अपने पास, r का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, डी आर बटा डी थीटा बनेगा, तो इनटू डी आर बटा डी थीटा, फिर माइनस, अब u वैसे के वैसे यानी r वैसे के वैसे, v का अवकलन तो डी आर बटा डी थीटा का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू आर बटा डी थीटा 2। क्लियर? ये हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर फाई अपने को नहीं चाहिए, सेक को वापस tan में बदलता हूं, तो सेक को वापस tan में बदलूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई डी फाई बटा डी थीटा इक्वल टू, यहां से ये स्क्वायर बन जाएगा डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा टू एज इट इज अपॉन डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी स्थिति में। अब आगे बढ़ते हैं फिर, तो इस चीज को मैं हटा देता हूं, डायग्राम भी हटा दिया क्योंकि वो डायग्राम थीटा फाई और साई में रिलेशन के लिए बनाया था। अब देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, ये गुणा से भाग उधर भाग में जाएगा, क्योंकि अपने को वैल्यू क्या चाहिए, डी फाई बटा डी थीटा की चाहिए, तो डी फाई बटा डी थीटा की वैल्यू यहां से, तो ये भाग में जाएगा। भाग में जाने से पहले क्या कर देता हूं, समीकरण 3 से मैं किसकी वैल्यू रख देता हूं, tan फाई की वैल्यू रख देता हूं r और थीटा, क्योंकि सारा रिलेशन अपने को r और थीटा में चाहिए, तो फाई भी हटाना पड़ेगा अपने को, ये फाई हटाना पड़ेगा, तो tan फाई जो है अपने पास ये r और थीटा में, तो इसको भी r और थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से वापस समीकरण 3 से tan फाई का मान रखने पर, जैसे मान रखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बटा डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, और इधर पड़ोस में होगा डी फाई बटा डी थीटा। क्लियर? और सामने जो है एज इट इज लिख देता हूं, डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा अपॉन डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। अब ये यहां से गुणा से इधर भाग आ जाए, तो यहां से डी फाई बटा डी थीटा इक्वल टू डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा 2 अपॉन, ये तो रहेगा डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म 1 प्लस आर स्क्वायर बटा डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर बट्टा में चाहे लघुत्तम ले लो या इसके अंदर गुणा कर दो, एक ही बात है, इसके अंदर गुणा कर दो या यहां लघुत्तम ले लो, एक ही बात रहेगी। कैसे कि डी फाई बटा डी थीटा इक्वल टू डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा 2 एज इट इज अपॉन, इसको अंदर गुणा करोगे तो इससे एक से गुणा होगी तो डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर गुणा होते ही प्लस
यहां से इसको गुणा करूंगा तो देखिए डी आर बटा डी थीटा का स्क्वायर ऊपर अंश में आएगा और हर में भी वो सेम है, तो ये दोनों गुणा से कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गई अपनी 4। ये देखिए डी फाई बटा डी थीटा किस में बदल गया, आर और थीटा में पूरा बदल गया। यहां जो समीकरण 2 है ये किसके बराबर होता है, 1/रो के बराबर होता है, तो 1/रो यानी रो में बदल गया, और डी थीटा बटा डी एस यानी ये भी थीटा और आर में चाहिए, तो डी एस बटा डी थीटा का अपने को फॉर्मूला पता है, सिंस वी नो दैट डी एस बटा डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। ये समीकरण नंबर 5। तो यहां अपने को क्या करना था समीकरण 2 में, ये तो 1/रो हो गया, तो डी थीटा बटा डी एस की और डी फाई बटा डी एस की वैल्यू पुट करनी है समीकरण 2 में, तो डी थीटा बटा डी एस की वैल्यू यहां से पलटने पर बन जाएगी समीकरण 5 से, और डी फाई बटा डी थीटा जो है समीकरण 4 से बन गई। तो समीकरण 4 और 5 का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां वापस वैल्यू किसकी पुट करनी है अपने को, समीकरण 2 में समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा मेथड लंबा जरूर है निकालने के लिए फॉर्मूला, लेकिन आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करेंगे। क्लियर। तो यहां से डी शाई बटा डी एस इक्वल टू क्या आएगा, डी थीटा बटा डी एस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी समीकरण 5 से उल्टा हो जाएगा ये, तो 1/√r स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। ब्रैकेट तो बड़ा ब्रैकेट ही बना देता हूं, 1 प्लस डी फाई बटा डी थीटा, डी फाई बटा डी थीटा समीकरण 4 ये कहती है, ये है हमारी, तो इसके वैल्यू क्या है अपॉन में तो डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ऊपर ये डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा, ये वैल्यू हमने पुट कर दी दोनों की समीकरण 4 और 5 से। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं और अपना रिजल्ट प्राप्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या जो है ध्रुवीय वक्रों की, उसका फॉर्मूला यहां प्राप्त होगा इसको सोल्व करने पर, तो क्या प्राप्त होता है उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं डी साई बटा डी एस 1/रो के बराबर होता है, क्योंकि रो जो होती है वक्रता त्रिज्या डी एस बटा डी साई होती है, तो ये किसके बराबर हो गया 1/रो इक्वल टू 1/√r स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, इनटू में ये पूरा आएगा, या एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम में क्या आएगा डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एलसीएम में आ गया। क्लियर। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वापस बन जाएगा डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि अपॉन में एलसीएम वाला सेम है तो कट जाएगा, तो डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा। अब देखिए यहां ये जो मान है और ये जो मान है सेम है, इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 और आधी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो 1/रो इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर नहीं, अब देखिए पावर जो है इसकी कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि एक आधी पावर ये और एक पावर ये, डेढ़ हो जाएगी, डेढ़ का मतलब 3/2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो सबसे पहले आर स्क्वायर लिख देता हूं प्लस उसके बाद ये दोनों सेम है तो डबल हो गए 2 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा का। अब रो की वैल्यू चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट देते हैं, तो रो इक्वल टू क्या बनेगा ये देखिए आर स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 अपोन आर स्क्वायर प्लस 2
डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा, ये फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। किसके लिए याद रखना है, जब ध्रुवीय वक्र दे रखा होता है, पोलर कर्व आपको दे रखा है और उसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी थीटा सॉरी डी आर बट्टा डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बट्टा आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बट्टा डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी 2r बटा डी थीटा 2। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि डी थीटा का हमेशा क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, थीटा अपोन में है, आर हमेशा ऊपर। कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, डी थीटा बटा डी आर कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है, थीटा अपोन में रहेगा हमेशा। तो ये रो का फॉर्मूला बना है। ये क्या आई, वक्रता त्रिज्या आई, कौन से वक्रों की, ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या कौन से पॉइंट पर, पॉइंट जो है अपना आर कोमा थीटा, उस पर पॉइंट बी जो है आर कोमा थीटा, इस पर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रो इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है वो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं, उन एग्जांपल से देखते हैं इनको अप्लाई कैसे करते हैं और अपना रिजल्ट कैसे प्राप्त करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब तो एग्जांपल देखते हैं इसी का। प्रूव दैट द कार्डियोइड r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। एक कार्डियोइड दे रखा है r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। ये कार्डियोइड किस फॉर्म में दे रखा है, r इक्वल टू f थीटा। कौन सा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय फॉर्म। अब इस ध्रुवीय फॉर्म में आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पहला तो प्रूव करना है रो स्क्वायर अपॉन r अचर है, इज कांस्टेंट। रो स्क्वायर अपॉन r इज कांस्टेंट। रो क्या है, वक्रता त्रिज्या, अपॉन r, रो स्क्वायर अपॉन r, ये कह रहा है कांस्टेंट आएगा। तो रो क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो ये जो ध्रुवीय वक्र है उसकी आपको क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या का अपना फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा था जस्ट पीछे ही कि रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी 2r बटा डी थीटा 2। इसके लिए दैट ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में अपने क्या चाहिए, r तो गिवन है, डी आर बटा डी थीटा हम निकाल लेंगे क्योंकि r और थीटा में रिलेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन का थीटा के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये चीज तो गिवन है, ये निकाल लेंगे। इसी प्रकार इसको भी डबल डिफरेंशिएशन करके निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले जो दे रखा है आपको उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन अपना गिवन क्या है, गिवन r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब यहां पर r तो है, dr बटा डी थीटा चाहिए, dr बटा डी थीटा, तो यहां से dr बटा डी थीटा निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो r का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन dr बटा डी थीटा ही होगा, इक्वल टू a 1 का 0 प्लस cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो माइनस a sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2r बटा डी थीटा 2 क्या आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस a cos थीटा। ये कहां मान रखेंगे, इस फॉर्मूले में, क्योंकि वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू क्या होती है, रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस है डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 बट्टा आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बटा डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बटा डी थीटा। ये वैल्यू यहां क्या करते हैं, पुट करते हैं, आर की भी पुट कर दो, इनकी भी पुट कर दो। बोले समीकरण 2 मान लेते हैं, इस पूरे को समीकरण 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की भी कर सकते हैं और इनकी भी कर सकते हैं। लेकिन आंसर में अपने आर चाहिए, तो आर को एज इट इज आर पड़ा रहने दो। बोले आर को एज इट इज आर पड़ा रहने दो, लेकिन आप आर पुट ही कर दो ताकि लास्ट में जो अपना रिजल्ट आएगा वो किस हिसाब से आएगा, जो कोस या साइन में जो भी वैल्यू बचेगी उसके आधार पर अपना फॉर्मूला में रिजल्ट आ जाएगा। तो रो इक्वल टू आर स्क्वायर, आर अपना है ये, तो इसका स्क्वायर
ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर बटा डी थीटा का स्क्वायर, डी आर बटा डी थीटा ये रहा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस तो हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, और इसकी होल पावर 3 बटा 2 बटा आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा जो अपना गिवन था उसका होल स्क्वायर प्लस 2 डी आर बटा डी थीटा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, माइनस आर की जगह ए 1 प्लस कोस थीटा इनटू डी टू आर बटा डी थीटा 2, इसकी जगह ए कोस थीटा माइनस का तो माइनस माइनस प्लस ए कोस थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, रो इक्वल टू, अब स्क्वायर खोलते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो इस ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो ए स्क्वायर की पावर 3 बटा 2, तो ए स्क्वायर की पावर है 3 बटा 2, जब करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, यानी बाहर क्या आएगा ए क्यूब ब्रैकेट अंदर। अब एक प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ए का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर ले लिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, और इसकी होल पावर 3 बटा 2 बटा डिवाइड से जो कॉमन आ रहा है उसको भी कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, फिर जो अंदर बच रहा है उसके फॉर्मूले लगाते हैं, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कोस की गुणा कर रहा हूं कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं, रो इक्वल टू ए क्यूब में ए स्क्वायर का भाग लगेगा तो ए बचेगा, पीछे जो बच रहा है उसको लिखते हैं, देखिए ये 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 यानी 2 हो गया, प्लस 2 कोस थीटा की पावर 3 बटा 2 बट्टा ए स्क्वायर तो कट गया, देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन आके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 2 प्लस 1 3 प्लस 2 कोस थीटा 3 कोस थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। देन रो इक्वल टू, ऊपर से देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो ए 2 कॉमन आके 2 की पावर क्या होगी 3 बटा 2, 1 प्लस कोस थीटा अंदर बचेगा और उसकी होल पावर 3 बटा 2 बट्टा डिवाइड में 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए ये दोनों सेम है, पावर यहाँ 3 बटा 2 है यहाँ 1 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगी, तो रो इक्वल टू 2 की पावर 3 बटा 2 का मतलब हुआ 2 रूट 2, एक पूरा और एक आधी पावर, और ए का 1 बट्टा 3 और यहां बचेगा 1 प्लस कोस थीटा की पावर है 1 बटा 2। क्लियर? इसको समीकरण मान लेता हूं 2, अभी तक ये दूसरी समीकरण है, ठीक है, ये आ गया। अब जो अपना पहला प्रूव करना है उसमें देखिए रो स्क्वायर बटा आर, रो स्क्वायर चाहिए तो रो का स्क्वायर वर्ग करने पर, इसको 2 इसलिए माना है क्योंकि इसी का उपयोग हम क्या करेंगे, इनके लिए करेंगे, रो 1 और रो 2 के लिए, तो वर्ग करने पर वर्ग जैसे करेंगे रो स्क्वायर इक्वल टू 2 का वर्ग 4 रूट 2 का 2 2 इंटू 4 8 ए स्क्वायर बट्टा 3 का स्क्वायर 9 और इधर 1 प्लस कोस थीटा का वर्ग जैसे ही करूंगा 1 बटा 2 पावर हट जाएगी। अब नाउ स्टार्ट से देखते हैं, यहां जो अपना रिजल्ट चाहिए रो स्क्वायर बटा आर चाहिए, तो ये 1 प्लस कोस थीटा समीकरण 1 से 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या है आर बटा ए, या कह सकते हैं ए को इसको अलग लिखे हैं तो रो स्क्वायर इक्वल टू 8a बटा 9 इंटू ए 1 प्लस कोस थीटा लिख दो इसको। अब समीकरण 1 से a 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या रखने पर आर रखने पर,
जैसे यहाँ रखूंगा रो स्क्वायर इक्वल टू 8a/9, 8a/9 और ये क्या हो जाएगा 8 गुणा में। क्लियर? अब जैसे ही r यहां गुणा में इस रिजल्ट में देखते हैं रो स्क्वायर अपॉन r चाहिए, तो इस रो r को इधर डिवाइड में ले आता हूं। डिवाइड में जैसे लाएंगे रो स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 8a/9। अब ये रिजल्ट आया। अब कह रहा है रो स्क्वायर अपॉन r की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आनी चाहिए, ये प्रूव करना था। तो 8/9 ये तो कांस्टेंट है और ये a जो है वो भी क्या है कांस्टेंट है। a भी कोई कांस्टेंट होगा, वेरिएबल तो यहाँ थीटा मानते हैं, r मानते हैं। तो ये 8a/9 ये क्या है अचर है। तो यहां से इसको क्या लिख सकता हूं कांस्टेंट। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो पहला आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। क्लियर? पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। अब आपको सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। अब इस पहले रिजल्ट से दो इक्वेशन अपने काम की आएगी। एक इस इक्वेशन का यूज लेंगे अपन और एक फिर ये जो इक्वेशन है उनका यूज लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं यहां ऊपर लिख देता हूं सबसे ऊपर। एक रो इक्वल टू क्या बना 2√2a/3 1 प्लस कोस थीटा इसकी पावर 1/2। या रिजल्ट वैसे ये भी यूज ले सकते हैं। कह रहा है ये अचर आया, अचर कितना आया, इसको भी रिजल्ट के रूप में यूज ले सकते हैं। लेकिन अब पे ये वाला लेंगे। ये इक्वेशन कौन सी है सेकंड है। अब आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट उसको प्रूव करते हैं। बी पार्ट में क्या करा है कि रो1 स्क्वायर प्लस रो2 स्क्वायर, एक वक्रता त्रिज्या रो1 है दूसरी रो2। अब दो वक्रता त्रिज्या इसका मतलब दो अलग अलग बिंदुओं पर होगी। बराबर है 16a²/9। ये प्रूव करना है जहां आपको कह दिया रो1 तथा रो2 ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्या। अब ध्रुव से गुजरने वाली क्या होगी जीवा, उसके सिरों पर वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है। ये कार्डोइड है, इसका ग्राफ देखते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। इस कार्डियोइड का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है वो देखो। कार्डियोइड मतलब हड्डी की तरह होता है इसका ग्राफ। आपको इसका ध्यान रखना है कैसे है ग्राफ। इस तरह से इसका ग्राफ होता है कार्डियोइड का। इस तरह से हड्डी की तरह ग्राफ इसका। ये हड्डी की तरह इसका ग्राफ होता है। ये कर्व क्या है, ये कर्व है r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। अब इसके ऊपर ये बिंदु P है, मान लो यहां मान लेता हूं P है, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है r, थीटा। कोऑर्डिनेट r, थीटा है। अब कह रहा है ये क्या है इसका ध्रुव O, ये ध्रुव O, ये एक्सिस, ये y एक्सिस। अब कह रहा है कि रो1 तथा रो2 ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा। अब ध्रुव से कुछ गुजरने वाली जीवा, तो ध्रुव से गुजरने वाली जीवा तो इस बिंदु से होते हुए मैंने खींच देता हूं, ये जीवा खींच दी मैंने, ये जीवा, ये P है तो इसको आप मान सकते हो P डैश या Q भी मान सकते हो। ये ध्रुव से गुजरने वाली, ये देखिए ध्रुव O से गुजर रही है और वक्र की क्या कहलाएगी ये जीवा, वक्र की जीवा ये। तो ध्रुव से गुजरने वाली जीवा है। तो आपसे कहा है रो1 तथा रो2 ध्रुव से गुजरने वाली जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्या। तो सिरे कौन है P और P डैश है। P पर वक्रता त्रिज्या r, थीटा के हिसाब से वक्रता त्रिज्या जो है रो इक्वल टू ये फॉर्मूला है। अपने को P डैश पे निकालनी है। इसको क्या मान लेंगे रो1, तो P डैश पे इसका मान लेता हूं r डैश थीटा डैश, r डैश थीटा डैश। अपने को r डैश चाहिए ये वाला पॉइंट और थीटा डैश चाहिए। देखिए ये एंगल कितना होगा अपने थीटा। तो ध्रुव का जो सिरा P है उसकी ध्रुवांतर रेखा ध्रुव के साथ जो है एंगल कितना बना रही है थीटा। अब अपने को ये पता है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है पाई, यहां से यहां तक, क्योंकि x एक्स पे हम देखें ये पाई, और इससे आगे ये कितना होगा यहां से यहां तक, ये भी एंगल आपको देखना है। तो ये देखिए इधर थीटा है तो इधर भी ये कितना होगा थीटा।
तो पूरा एंगल एक्स एक्स के साथ क्या बढ़ा, थीटा डैश जो बढ़ा पाई प्लस थीटा बनेगा, पाई प्लस थीटा बनेगा, यही बनेगा। तो पाई प्लस थीटा बनेगा, तो पाई प्लस थीटा बनेगा तो पी डैश पर यहां लिख देता हूं, माना चित्र के अनुसार लिख देता हूं, चित्रानुसार माना जीवा के दोनों सिरे P1 r कोमा थीटा तथा P डैश r डैश कोमा थीटा डैश है। अतः थीटा डैश क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा होगा। बिंदु P तथा P डैश पर वक्रता त्रिज्या क्या बोली है इसने, ρ1 तथा ρ2 हो, तो ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ρ1 जो है P पर मान रहे हैं और P की वक्रता त्रिज्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, P पर यही वक्रता त्रिज्या थी, तो वक्रता त्रिज्या क्या है, 2√2 a बटा 3 1 प्लस कोस थीटा की पावर 1 बटा 2, समीकरण 2 से हमने पहले निकाल चुके हैं वक्रता त्रिज्या। जब दूसरा आपको प्रूव करना होगा तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, समीकरण 2 से। इसी प्रकार थीटा इक्वल टू पाई प्लस थीटा डैश इक्वल टू क्या हो, पाई प्लस थीटा होने से √2 क्या हो जाएगा, 2√2 a बटा 3 1 प्लस थीटा डैश होगा कोस थीटा डैश, और कोस थीटा डैश की जगह क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और इसकी पावर 1 बटा 2। इसका यूज लेंगे, इसको समीकरण मानते हैं 3, तो √2 इक्वल टू 2√2 a बटा 3 1 प्लस, अब 1 प्लस होगा या माइनस देंगे, पाई प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश, तीसरे में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस कोस थीटा, और इसकी पावर 1 बटा 2, ये समीकरण नंबर होगी अपनी 4। क्लियर। अब क्या किया जा रहा है, ρ1 का स्क्वायर प्लस ρ2 का स्क्वायर, तो समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, देखिए इसको हाफ एंगल में भी ऐसे बदल सकते थे, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, इसको 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 भी कर सकते थे, लेकिन अपने जरूरत नहीं है। तो समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ेंगे तभी तो ρ1 स्क्वायर ρ2 स्क्वायर होगा, तो ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इक्वल टू, वर्ग जैसे ही करूंगा क्या बन जाएगा, ये देखिए 2 का वर्ग 4 √2 का 2 हो जाएगा, 4 √2 8 a स्क्वायर बटा 9, और यहां से 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, और प्लस है इसका वर्ग करके जोड़ूंगा √2 का, तो ये भी 8 a स्क्वायर बटा 9, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि इसकी पावर क्या थी 1 बटा 2 थी, वर्ग करते ही पावर 1 हो जाएगी। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, 8 a स्क्वायर बटा 9 कॉमन आ गया, अंदर जो बच रहा है उसको लिख देता हूं 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। अब जैसे इसको खोलते हैं कोस थीटा से माइनस कोस थीटा कट जाएगा, तो ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इक्वल टू 8 a स्क्वायर बटा 9 इंटू कितना बचेगा 1 प्लस 1 2, अब 2 से गुणा कर देंगे, ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इक्वल टू 8 दूनी 16 a स्क्वायर बटा 9। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था 16 a स्क्वायर बटा 9 का। अब बस मैं समझने लायक पॉइंट क्या था, यही था, ये कह रहा है कि कार्डियोइड का डायग्राम हो गया, कार्डियोइड के ध्रुव से गुजरने वाली जीवा खींच दी मैंने, ध्रुव से गुजरने वाली जीवा P यहां ले लिया, तो ये जीवा सीधी यहां तक आई, क्योंकि ये जीवा के बिंदु कहां होने चाहिए, जीवा के बिंदु वक्र पर ही होने चाहिए, तो इस वक्र पर
वक्रता त्रिज्या हमने यहाँ से निकाली थी, और इस वक्र पर वक्रता, इस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये इसके हिसाब से r डैश कोमा थीटा डैश पुट करेंगे, थीटा डैश की जगह क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये जो अपना रिजल्ट आया था समीकरण 2 जो बनी थी इस रूप में बनी थी, समीकरण 2 रिजल्ट ये बना था, तो r तो है नहीं, तो थीटा की जगह आपको चेंज करना है थीटा डैश, क्योंकि यहाँ पर p डैश पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी थीटा डैश के हिसाब से थीटा डैश पाई प्लस थीटा चेंज करना था आपको, एंगल चेंज करते हैं आपके रो1 और रो2 की वैल्यू आई और दोनों का वर्क करके हमने जोड़ दिया और अपना फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल अच्छा एग्जांपल है, आप अच्छी तरीके से इसको समझना, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, तो उस नेक्स्ट एग्जाम्पल को अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो बनाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।